नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आई है कि मोदी सरकार ने जो अभी ये कानून थे जिनको कहा जाता था कि जो ड्राइवरों के लिए या कहते कि यातायात व्हीकल एक्ट के तहत कुछ बदलाव किए थे, जिसमें 7 साल की सजा थी और 7 लाख का जुर्माना था और 10 साल की सजा थी। तो इसको भारत सरकार ने अभी ये कह दिया है कि अभी ये कानून लागू नहीं हुए हैं, इस पर संशोधन किया जाएगा और हो सकेगा कि कुछ इसमें बदलाव करके इसको लागू किया जाएगा। तो हड़ताल जो परिवहन विभाग है, या कहने का मतलब ये है जो ये ट्रांसपोर्टर थे उनके ड्राइवरों ने वापस ले ली है। तो और आज हम लोग दूसरी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी, आज हम लोग 2 लोगों के बारे में बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं। पहले हैं हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं, और दूसरे हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं। दोनों ही लोग इतने महान नेता हैं कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे ही करके कुछ महान नेता और भी हैं जो लोग हमेशा कहते आए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब है कि उनके लिए उनकी सत्ता खतरे में है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है। धीरे धीरे करके ये सारे नेताओं के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। और इन लोगों ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में जो 2022 में एक याचिका थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था कि ईडी के जो नियम या उनके ऊपर जो भी कानून है, जो बाध्यता है, वो सही पाई गई थी। लेकिन आज 2023 की बात करें तो वही सुप्रीम कोर्ट ने ये लोग दोबारा रिट याचिका दायर किए हैं कि जो ईडी के जो अधिकार दिए गए हैं उनको कम करने के लिए आप एक बार फिर से पुनः सुनवाई करें। कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय से पलट गई और उन्होंने इस रिट याचिका को स्वीकार कर लिया कि हम फिर से देखेंगे। केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद उन्होंने ये कहा है कि हम देखना चाहते हैं, फिर से समीक्षा करना चाहते हैं क्या सच में इतने ज्यादा अधिकार ईडी को दिए गए हैं। आज बात करते हैं ईडी के अधिकार के क्षेत्र की। तो जहां तक है ईडी के अधिकार क्षेत्र को, देखिए ये कांग्रेस के टाइम पे भी ये एजेंसी थी। कहने का मतलब है ये एजेंसी की शुरुआत ही जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ करती थी उसकी फंडिंग के लिए जो इसका गठन किया गया था कि किसी भी तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के यहाँ छापा मारा जाता था, उनमें आज नेताओं के यहाँ भी छापे मारने का अधिकार इसको मोदी सरकार ने प्रदान कर दिया। अभी तक आज के शासनकाल के दौरान में किसी नेता या मुख्यमंत्री को सजा नहीं हुआ करती थी। सबसे पहला केस निकल के आया लालू यादव का, जो कि मुख्यमंत्री थे और उनको सजा हुई। आज कई चेहरे ऐसे लोग हैं जो आज कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि वो जानते हैं मोदी सरकार ने ईडी के पावर को इतना बढ़ा दिया है कि वो जब चाहे इनको घसीट करके ले जा सकती है। 3 समन, 4 समन, 7 समन भेज रही है, उसके बावजूद भी ये लोग मतलब अपनी जवाबदेही कोर्ट में जाके हाजिरी साबित नहीं कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हमको जाके जवाब देना चाहिए उनके समन का, लेकिन ये लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग खुद समझिए। तो ये सारा मुद्दा है, आप लोग अभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लोग कितने भ्रष्ट नेता हैं और कितनी मतलब चालाकी से ये सारे कांड करते हैं। अब समस्या क्या है, ये चाहे किसी भी पद में हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ईडी के पास इतना पावर है। 2018 में मोदी सरकार ने ऐसा पावर दिया इसको कि ये जिसको चाहे उसको उठा करके ला सकते हैं। अब ये लोग आरोप तो लगा देते हैं नेता मंत्री लोग, लेकिन ईडी आरोप तभी लगाती है क्योंकि उसको कोर्ट में साबित करना होता है। अगर वो साबित नहीं करेंगे तो ये लोग छूट जाएंगे, और छूट करके क्या बयानबाजी करेंगे इसका आइडिया आप नहीं लगा सकते। अरविंद केजरीवाल क्यों चाह रहे हैं कि मतलब बार बार समन आ रहा है कि हम ना जाएं, बहाना मार रहे हैं,
रीजन क्या है? ये जानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन ये अपनी सत्ता चमकाने के लिए, कहने का मतलब है ये अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल जो उनकी खुद की पत्नी है, उनको सत्ता सौंपना चाहते हैं और इन्हीं के पार्टी के लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये थोड़ा टाइम सोच रहे हैं कि हम कैसे अपनी सत्ता की चाबी किसी दूसरे के हाथ में ना जाने दें। अगर हम जेल भी जाए तो अपनी सरकार हम जेल से चला लेंगे, लेकिन किसी दूसरे के हाथ में सत्ता नहीं जाने देंगे। कहने का मतलब यही है। यही हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। 7 समन भेजे गए, अभी तक जवाब नहीं दिए हैं, न हाजिर हुए हैं, और अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, जिसके विरोध में विधायक खड़े हो चुके हैं कि पत्नी आपकी उड़ीसा राज्य से आती हैं, विधायक के लिए नामांकन नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है कि भैया ये बड़े बड़े नेता जो सबको पता है कि मैं जेल जाने वाला हूं, क्योंकि ईडी जब भी कार्रवाई करती है, आप खुद सोचिए, ईडी को जवाब देना होता है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में कि हमने इनको गिरफ्तार किया है, तो क्यों किया है, पक्के सबूत होते हैं तभी वो गिरफ्तारी करती है। वरना इनके पास 25-25 लाख रुपए पर सुनवाई लेने वाले वकीलों की फौज खड़ी होती है। ये जब चाहे तब चुटकी में छूट जाए। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये बड़े बड़े नेता क्यों नहीं छूट पा रहे? 1-1 साल से जमानत अंदर बंद है, रोज बहाना मार रहे हैं, लेकिन इनकी जमानत नहीं हो रही। सच्चाई क्या है कि ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि मैं आज समन का जवाब नहीं दे रहा हूं, तो जितना टाइम मेरे पास बचा है उतने टाइम में मैं किसी ऐसे आदमी को सरकार सौंप के जाऊं जो मेरा खास हो, ताकि सत्ता की चाबी मेरे हाथ से ना निकले। इसको कहते हैं पारिवारिक राजनीति। मोदी सरकार इसी चीज को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग कभी किसी चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक कांड हुआ गुजरात में। गुजरात के 4 विधायकों के ऊपर ईडी ने रेड डाली, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। भाजपा ने उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, बेचारे वो लोग जाए तो जाए कहां? वो लोग तो ये भी नहीं कह सकते कि लोकतंत्र खतरे में है। ईडी किसी की सगी नहीं है, मानते हैं कठपुतली है केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन आज तक दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने क्यों नहीं किया? हकीकत कहें, कभी पूर्ण बहुमत जल्दी आया नहीं। आया तो यही कहा गया, तुम भी खाओ हम भी खाएं, ना तुम्हारी सरकार बनेगी तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं होगा, और हमारी सरकार बनेगी तो तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही राजस्थान में गहलोत की सरकार थी। वसुंधरा राजे को ये भ्रष्ट बता रहे थे चुनाव से पहले, क्यों नहीं एक भी कार्रवाई करवाई? समस्या यही खड़ी होती है कि आज तक जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसको मोदी सरकार बदल रहे हैं, और मोदी सरकार के बदलने से ये सारी पार्टियां चिड़ी हुई हैं। इनको सबको पता है कि अगर मोदी सरकार खोजना शुरू करेगी, क्योंकि देखो मोदी के पास क्या है, आगे हाथ न पीछे पगाहा वाली कहानी है कि उनके पास न बीवी है, न बच्चे हैं, न कोई आरोप है। क्या उनके ऊपर 2002 के बाद कितने नहीं ईडी लगा दिए, कितने सीबीआई लगा दिए, कितने सीआईडी लगा दी, कितना विजिलेंस लगा दिया, कितना क्या कर दिया? क्या साबित कर पाए आरोप? लगाने से कुछ नहीं होता है, आपको आरोप साबित करना पड़ता है। ये इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते जाइए क्या माहौल बनता है। और ये सारे नेता जो इंडी गठबंधन बना रहे हैं, ये आज भी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए। रीजन क्या है? क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि, इन सबको मालूम है जीतना नहीं है, ये केवल मोदी की जो सीटें हैं उनको कम करना चाहते हैं, ताकि हमारे कुछ सांसदों के साथ मिलकर के जो पार्टी बनेगी तो मोदी कंट्रोल में रहेंगे। उनको डराया जाएगा, जैसे अटल बिहारी सरकार को डराया गया था। एक सीट कम होने के कारण वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, फिर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। तो ये वो चाहते हैं कि मतलब हम भी सरकार में रहें, कैसे भी करके रहें, किसी न किसी तरीके से पॉलिटिक्स में घुसे रहें, जिससे सरकार के अंडर में रहे और सरकारें हमारी बातें माने। तो ये उस चीज से डर रहे हैं। मोदी सरकार झुक नहीं रही, क्योंकि उसको पूर्णतः समर्थन है।
तो दोस्तों देखते जाइए क्या होता है। बहुत अच्छी पॉलिटिक्स होने वाली है। एनडीए गठबंधन का आप लोग इंतजार करिए, किसको नेता बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करना चाहता हूं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।